Hello students, good morning. Today I am going to solve rest of the question of your test skill 4. Okay, the first question number 4 तक हो गया था. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 girls रेशमा, सलमा, मंदी are playing a game by standing on a circle of radius 5 centimeter drawn in a park. Reshma throws a ball. Reshma throws a ball to Salma and Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 centimeter, what is the distance between रेशमा एंड मनदीप? रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है. तो सबसे पहले आप एक सर्किल ड्रा कीजिए. ये है सर्किल. ठीक है ना. अब इस पे जो है सबसे पहले दिखाइए कि क्या कहते हैं. कि ये कह रहा है कि 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. ठीक है ना. तो ऐसे रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब अगर ये सेंटर है, अगर हम इसको सेंटर ले लें सर्किल का, ठीक है ना, तो सेंटर से इनका डिस्टेंस देखिए. एक तो ये है, इस तरीके से बनाइए कि थोड़ा सा जो है वो क्लियर रहे. तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये क्या कहते हैं. एक सलमा जो सलमा है और एक रेशमा जो 6 सेंटीमीटर है. ठीक है ना. ये क्या कहते हैं, रेशमा एंड सलमा. इनके बीच का जो इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर. ठीक है ना. इन दोनों के बीच में तो आप क्या कहते हैं, एक को M, एक को S और एक को R. इस तरीके से नाम दे. ठीक है ना. इस तरीके से नाम दे दिया जाए और फिर एक ये और ये ज्वाइन करा दीजिए. ठीक. इन दोनों को ज्वाइन करा दीजिए. अब इसमें देखिए हमें गिवन क्या क्या है कि SR और SM, ये जो SR और SM का मतलब ये और ये दोनों क्या है, 6 सेंटीमीटर. SR एंड SM, सलमा, रेशमा एंड सलमा, मनदीप, ये 6 सेंटीमीटर है. ठीक है ना. और ये आपका सेंटर है, ये पॉइंट जो सेंटर है O, और रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर. तो क्या हो जाएगा, OR और OM, OR और OM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है ना. अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं, आप इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि इनके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है. तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसको इससे एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो. सीधा लाइन ड्रा करिएगा आप लोग. ठीक है ना. इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रा कर दीजिए और इसको पॉइंट को क्या कहते हैं, एक ये पॉइंट को P कर दीजिए. ठीक है ना. अब देखिए, अब ये आपको मालूम है कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये OS जो है, OS भी क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्किल होगा. तो ये भी क्या कहते हैं, 5 सेंटीमीटर ही होगा. ठीक है ना. ये 5 सेंटीमीटर होगा. लेकिन सबसे पहले हमें ये प्रूव करना होगा कि
ये ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल, तो जो पहले क्वेश्चन इसके पहले क्वेश्चन में किए हैं वही तरीका लगाना पड़ेगा। पहले ट्रायंगल OSR ले लीजिए, ट्रायंगल OSR एंड ट्रायंगल OSM, ट्रायंगल OSM। इसमें क्या होगा, SR और SM इक्वल है, SR और SM इक्वल है, OR और OM इक्वल है, OR एंड OM इक्वल है, और OS इज द सेम कॉमन साइड। सब क्या है, ये गिवन है, सब ये भी गिवन है और ये कॉमन है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OSR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OSM बाई SSS। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल 1 और 2 इक्वल हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CP/CT। ये पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम ले लेंगे ट्रायंगल क्या है, ये R, ये PRS और PMS, ट्रायंगल PRS एंड ट्रायंगल PMS। तो इसमें क्या होगा, देखिए देख, पहली बात तो ये और ये इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल और ये कॉमन साइड है PS, तो ये साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे, SR इज इक्वल टू SM, ये गिवन है। फिर क्या कहते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अभी आप प्रूव कर रहे हैं कि ये प्रूव्ड है, ठीक है। और क्या कहते हैं, PS इज द कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल PRS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMS बाई SAS, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब कि PR इक्वल टू PM हो गया, PR इक्वल टू PM हो गया, ठीक है। दूसरा, इसको अगर हम कह दें कि एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो गया, ये बाई CP/CT हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम क्या कहते हैं, एंगल SCP/CT देखिए है और ये भी यहाँ पे CP/CT हो गया। अब इसके बाद देखिए, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आपने प्रूव किया है, जबकि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल। The angle 3 plus angle 3 is 180. Twice of angle 3 is 180. Angle 3 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और इतना ही क्या हो गया, एंगल 4। तो इससे ये हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है राइट एंगल, दोनों ये दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब हमको फिर हमको देखिए निकालना PR ही PM, ये MR है, जो पिछले वाले में निकाले हैं वो यहाँ पर भी निकालना है, ठीक है ना। लेकिन क्या कहते हैं कि इसके लिए तरीका क्या हो, कि इसमें हर चीज उस तरीके से नहीं दी है जैसे पहले दी हुई थी, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, अब ये देखिए इसको, अब इसके आगे देखिए कैसे करना है आपको, उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम ट्रायंगल, अब ट्रायंगल OSR ले लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR। OSR में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR में हाफ
इंटू बेस, बेस क्या होगा OS, और परपेंडिकुलर क्या होगा PR, हाइट जो है PR है, ये हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू PR। अब हमें PR अगर मिल जाए तो क्या कहते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, या तो एरिया OSR मिल जाए या हमको PR मिल जाए, ठीक है ना, दो में से कोई एक मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करें, जो पिछला वाला तरीका था, हमको देखिए ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है और ये साइड भी मालूम है, ठीक है ना। तो इन दो, इससे हम इनका एरिया निकाल सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि SR इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। और OR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको B सपोज कर दीजिए, B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और OS इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इससे क्या मिल जाएगा, हमें एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OSA, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले S निकाल दीजिए, तो A प्लस B प्लस C बाई 2, तो A प्लस B प्लस C क्या होगा 6 प्लस 5 प्लस ये 5 है, ठीक है ना, ये प्लस 5 अपॉन 2, 10 प्लस 6 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया निकालें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR क्या हो जाएगा, देखिए S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S क्या है 8 सेंटीमीटर है, 8 है, 8 माइनस 6 और ये 8 माइनस 5 और ये 8 माइनस 5। अब देख लीजिए 8 इंटू ये 2, ये दोनों 3, ये 2 और फिर 3 इंटू 3, तो 8 इंटू 2 16, इसका 4 आ जाएगा और इसका 3, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर वहां रख दिया जाए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखिए हमको क्या लिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR की जगह हम लिख दें 12 सेंटीमीटर, पहले यहां लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू PR। तो हाफ क्या कहते हैं 5, कितना हो जाएगा, ये 12 है, ये हाफ है, ये 5 इंटू PR, तो ये क्या कहते हैं हाफ आ जाएगा 24 अपॉन 5। तो PR इज इक्वल टू 24 अपॉन 5, 5 4 जा 20, 4.8 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू आ जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। अब PR मालूम चल गया तो हम इसके बाद क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं MR की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए MR की वैल्यू क्या होगी, MR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PR, तो ट्वाइस इंटू क्या होगा 4.8, ये कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, 4 जा 8 एंड 9.6 सेंटीमीटर। ये इसकी आंसर हो जाए 9.6 सेंटीमीटर। जैसे पिछला वाला किए थे वही यहाँ पर भी करना था, आपको यही क्या कहते हैं निकालना था MR जो है, ठीक। जैसे क्वेश्चन और किए हुए हैं आप, पहला क्वेश्चन इसका यही था, अब फिर ये क्वेश्चन दे दिया था, ये इसका क्या कहते हैं लैंग्वेज बदल दिया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting of equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each of the phone. ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए क्या कहते हैं कि इसी तरह घुमा हुआ है क्वेश्चन जो है कि ये सर्किल है, कह रहा है ये सर्कुलर पार्क है, ठीक है ना। अब तीनों बच्चे जो है क्या कहते हैं, क्या कह रहा है, 3 boys, Ankur, Sayyad and David are sitting at equal distance. तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सपोज कर लीजिए कि ये और ये तीनों इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इसको करिए ए, तीनों का इक्वल डिस्टेंस है और तीनों के लिए जो है क्या कहते हैं, एक ही चीज है, इनका नाम अलग अलग है, ASD, अंकुर, सैयद, डेविड, ठीक है ना। इस तरीके से ये तीन साइड्स है, ठीक है, 3 साइड्स है और उनके आगे क्या कह रहा है कि आर इक्वल डिस्टेंस ऑन ए बाउंड्री ईच हैविंग अ ट्वाइस टेल्यू। इनका देखिए रेडियस जो है इनका क्या कहते हैं 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस तरीके से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये समझ लीजिए ई है और यहाँ बीच में ये सेंटर है, ये सेंटर है ओ, इसको इससे ज्वाइन करा दीजिए। तो क्या होगा, OS जो है रेडियस हो जाएगा और OA भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या कहते हैं कि निकालना क्या है कि इनके बीच की ये और ये डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड हमें देखिए करना है AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। OA और OA इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर सपोज कर लिया, ठीक है ना। अब इसके आगे देखिए हमको करना क्या है हमने क्या किया है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है तो इसको ये बाइसेक्ट कर देगा, इसको ये बाइसेक्ट करेगा। और जब बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या कहते हैं, ये दोनों ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये एंगल राइट एंगल होगा, ये दूसरे वजह OSE और ED ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कार्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो कार्ड को यहाँ बाइसेक्ट कर दे रहा है। अब इससे जो है हम देखिए क्या निकाल सकते हैं। पहले तो हम क्या कहते हैं, ये सपोज कर ले कुछ, ठीक है ना, कि जो ये लेंथ है सारे AS, AS, SD और AD, इनको कुछ सपोज कर ले तो क्या कहते हैं, इससे आपको निकालने में आसानी होगी। तो सपोज कर लीजिए कि AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x इसलिए ले रहे हैं कि ये बीच से जो है क्या कहते हैं, इनके जो बाइसेक्टर बनेंगे उनको x हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने ले लिया है 2x। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 2x है, यहां से हम AE is perpendicular to SD। तो क्या हो जाएगा कि SE is equal to DE, SE is equal to DE। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, x, 2x है तो उसका हाफ कर देंगे, इक्वल है तो x, ये क्या होगा 2x है
तो ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू हो गई x, और यहां से हम जान रहे हैं इसकी वैल्यू है क्या कहते हैं 20, जो रेडियस ऑफ दिस सर्किल है OS। तो हम सबसे पहले इसी ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है ना। तो ट्रायंगल OSE को ही ले लीजिए, ट्रायंगल OSE। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान रखिएगा, ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा। तो क्या होगा OS स्क्वायर इज इक्वल टू ES स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब देखिए OS क्या है हमारे पास 20 का स्क्वायर, ES x स्क्वायर प्लस OE हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर, ठीक है ना। तो हो जाएगा तो OE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OE इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है ना। और अगर हम ASE लें, ट्रायंगल ASE, तो ASE में क्या होगा, ये और ये AE आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कि ट्रायंगल ASE से हम निकाल रहे हैं, तो AS स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस SE स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये AE स्क्वायर है प्लस SE स्क्वायर है, SE क्या है x स्क्वायर है। तो AE स्क्वायर क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो AE की वैल्यू आ जाएगी कितना, देखिए कि